नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करेंगे। और हमारे किसी भी इनिशिएटिव से, खास करके पेड क्विज, टेस्ट सीरीज या फिर जो लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस का मटेरियल है, इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर पेड ग्रुप्स कोई हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। पूछा गया है शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। 1674 में रायगढ़ फोर्ट में, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। भारत में अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की थी, इसको ध्यान रखेंगे। तो जैसे यूरोपियन पावर्स में एक और थे डच, ये भी आए थे भारत, तो इन्होंने बंगाल में अपनी पहली कंपनी जो है या फैक्ट्री कह सकते हैं, ठीक है, उसको कहाँ पे एस्टैब्लिश किया। तो ये 1627 में था। इसमें एक जगह है पीपली, ठीक। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर ये दो उपाधियां देनी शुरू हुई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो लोग स्पेशली काम करते थे, है ना, कुछ भारतीय ऐसे, तो उनके एक कह लीजिए सराहनीय जो कार्य था या ब्रिटिशर्स के प्रति जो लॉयल होते थे ज़्यादा, उनको ये टाइटल्स देने स्टार्ट हुए लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में। आप जरा हमें ये बताइए इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, कमेंट करिए। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने, जिसको कि इकोनॉमिक ड्रेन की थियरी कहा गया, इसके बारे में किताब लिखी थी। तो एक पुस्तक है काफ़ी पॉपुलर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इसके राइटर हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो ये पुस्तक में ही इकोनॉमिक ड्रेन की थियरी बताएगी। और ये जो है बुक का ईयर भी पूछते हैं, करीब 1901, इसको भी हो सके तो ध्यान रखें। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। तो आपको पता है चंपारण सत्याग्रह में भाग लेते हैं गांधी जी 1917 में। तो उससे पहले जो लखनऊ सेशन हुआ 1916 वाला, काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी रहा था, मतलब जो सेशन हुआ कांग्रेस का, तो यहीं पर जो है गांधी जी को इन चीज़ों से अवगत कराया गया। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। तो कुछ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं बॉडी के, उसके बारे में जो उसके खोज करता रहे उनके बारे में लिखा है। तो यहाँ पे गलत है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम जो है हमारा एक प्रकार का कह लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल कह सकते हैं इसे हम, ठीक है, इस रूप में होता है बॉडी में। और इसकी डिस्कवरी से संबंधित यहाँ पे वीजमैन जो लिखा हुआ है ना, ये नहीं थे। इसके जो है इनका नाम था क्रिश्चियन डी ड्यूव करके, ठीक। अन्य विकल्प ठीक है, इनको एक बार देख लीजिए। सहायक गठबंधन की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो ये निजाम ऑफ हैदराबाद है ना, ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। अराउंड 1798 है ना, जो एक नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित रही, ठीक। तो इसमें ये शामिल हुए थे सबसे पहले। अमृत बाजार पत्रिका प्रकाशित हुई थी जो है फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में, काफ़ी पॉपुलर है। तो शिशिर कुमार घोष ने की थी, है ना। तो कलकत्ता में किस वर्ष इसको शुरू किया गया था। तो फरवरी 1868 है ना, वर्ष भी कई बार पूछा जाता है तो उस हिसाब से ध्यान रखेंगे। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में आपने नंद वंश के बारे में पढ़ा होगा, तो इसका अंतिम शासक घनानंद था, है ना। तो उसी क्रम में जो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पढ़ते हैं वो उसका ही समकालीन था। तो अब कहा गया है कि उसको यूनानी लेखक किस नाम से जानते थे, घनानंद को। तो इनके जो अकाउंट्स कुछ हैं ग्रीको रोमन राइटर्स के, उसमें बताया गया है इनको जो है अग्रमीज, है ना, अग्रमीज या फिर एक ऐसे जैंड्रमीज करके, है ना, इंग्लिश में बोलते थे। ध्यान रखेंगे इसे। आप ये बताइए जरा कि इसमें नंद वंश का संस्थापक कौन था।
नेक्स्ट है कि कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है। तो कुषाण जो ये रहा था ना कनिष्क, इसके टाइम पीरियड में जो सिक्के देखेंगे तो इस पे गौतम बुद्ध की जो आइकन्स हैं है ना वो देखने को मिलते हैं और गोल्ड कॉइन होते थे। ठीक, कुछ माउंटेनियस पासेस हैं और स्टेट कहाँ पे वो है मैप पे इसको प्लीज लोकेट कीजिएगा, खास करके जो हिमालयन रेंज पूरी है इसके जो राज्य हैं यहाँ पे पासेस हैं। नाथुला पास जो है हिमाचल में नहीं है, सिक्किम में है। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स है ना 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो आपने एक पढ़ा होगा, फैक्ट टाइप का है ना। भारत में कुछ जो हमारे ये हैं कोस्टल एरियाज पे जो बीचेस हैं उनको हमारे ये मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो इसकी लिस्टिंग एक बार देखिएगा कि कितने हमारे पोर्ट हैं बीच हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। तो उसी में से एक है घोघला बीच है ना इसमें दीव में, तो वहाँ पे ये वाले गेम आयोजित हुए थे। 10 से 12 जनवरी 2024 तक गुजरात के गांधीनगर में 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित हुआ। तो इसमें मुख्य अतिथि जो थे प्रधानमंत्री पेट्रा फियाला, तो वो किस देश से संबंधित थे ये बताना है। तो चेक रिपब्लिक। लोकेशन ध्यान रखिएगा कि हमारा जो वाइब्रेंट समिट हुआ है कहाँ पर हुआ था, तो गांधीनगर में। एक समूह है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इसके अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है। तो अपॉइंटमेंट से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनका नाम है पुनीत छतवाल। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मस्टर्ड गैस जैसे रासायनिक युद्ध एजेंटों को नष्ट करने के लिए सामग्री विकसित की है। तो संस्थान है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल में है। ठीक है, मस्टर्ड गैस के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे ये यूज हुआ था एक मतलब जो वॉरफेयर एजेंट होते हैं उसके रूप में। काफ़ी हार्मफुल होता है, बॉडी पे जो है इसके कॉन्टैक्ट होते ही जैसे फफूंदी टाइप पड़ते हैं और आदमी की मौत तक हो जाती है। तो इसे जो है यहाँ पे इसको कह लीजिए एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ मटेरियल्स को डेवलप किया है IISER भोपाल ने। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने किन छात्रों के लिए प्रेरणा, ये बेसिकली प्रोग्राम का नाम है, प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, तो इसकी शुरुआत की है। तो क्लास 9 से 12th तक के जो बच्चे हैं इनमें लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करने के उद्देश्य से एक वीक लॉन्ग कह लीजिए एक प्रोग्राम ये लॉन्च किया था है ना, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है इन्होंने। ठीक, 3 जनवरी 2024 को वीर पांड्या कट्टा बोमन इनकी 265वीं जयंती के अवसर पर किस राज्य में बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया गया था। तो इनके बारे में थोड़ा चाहे तो पढ़ लीजिएगा। ये बैलगाड़ी दौड़ आयोजित हुई तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कलो नूनिया चावल और सुंदरबन शहद इसको GI टैग मिला है। तो ये दोनों प्रोडक्ट है, जैसे नाम से भी समझ गए होंगे आप, वेस्ट बंगाल। भारत अपना GSAT-20 संचार उपग्रह किस स्पेस एजेंसी के सहयोग से लॉन्च करेगा। तो अभी न्यूज़ आई थी कि जो है इसमें सेकंड क्वार्टर जो है हमारा होगा 2024 का, ठीक है, उसमें स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेशन किया जाएगा और GSAT-20 फाल्कन 9 रॉकेट जो है उसके माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, इसको ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को माना जाता है और इसमें हिस्ट्री में थोड़ा इनके बारे में जो इनकी उपलब्धियां थी थोड़ा पढ़िएगा। तो अभी हाल ही में इनकी जयंती किस दिन मनाई गई है या मनाई जाती है वही पूछा गया है। ठीक है, तो बर्थ डेट या बर्थ एनिवर्सरी की होती है 3 जनवरी को। ठीक, महाराष्ट्र के रीजन से ये एसोसिएटेड थी। हाल ही में किस राज्य में 10वीं सदी का कन्नड़ तथा संस्कृत में लिखा हुआ कदम्ब शिलालेख मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़िएगा। इसमें ककोडा करके एक स्थल है गोवा में, साउदर्न गोवा में है ना, यहाँ से इसको डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। ठीक, इसमें राइटिंग से ध्यान रखेंगे, जो इंस्क्रिप्शन है कदम्ब ये 10th सेंचुरी के आसपास का, तो ये कन्नड़ और संस्कृत है ना, इन भाषाओं में है। हाल ही में की गई एक और अपॉइंटमेंट रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑल इंडिया जो है इसके अध्यक्ष के रूप में, तो ये है शशि सिंह।
हाल ही में नासा और किस संस्था ने मिलकर के एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसका नाम है watsonex.ai इसको विकसित किया है। इसके फीचर्स चाहे तो आप अलग से देखिएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि नासा के साथ कौन सा संस्थान है, तो IBM, ठीक है, नासा प्लस IBM। हाल ही में BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 से किसको सम्मानित किया गया था, तो इंग्लैंड की ये खिलाड़ी हैं मैरी एयरप्स, ऑप्शन बी, ठीक, इनको पर्सनालिटी ऑफ द ईयर दिया गया। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2024 को बिम्स्टेक जो हमारा समूह है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इसके नए महासचिव के रूप में किसको कार्यभार दिया गया है, तो भारत की तरफ से एक एम्बेसडर हैं इंद्रमणि पांडे, है ना, इनको अपॉइंट किया गया है 4 जनवरी से और कार्यकाल रहेगा 3 वर्षों का। जनवरी 2024 में सेबी जो हमारा है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो ये हैं जी मोहन राव, ऑप्शन डी वाले, 3 साल का कार्यकाल इनका भी है। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ यानी कि जो स्नो लेपर्ड होता है उसको राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल के रूप में घोषित किया है। इंडिया का जो ये हिमालयन रीजन है यहाँ पे भी स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, और इस क्वेश्चन की बात करें तो ये डिक्लेयर किया था किर्गिस्तान ने, ऑप्शन डी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना है जिसका नाम है मतलब शॉर्ट फॉर्म में है पृथ्वी, है ना, अर्थ साइंसेस पृथ्वी, तो इसको 2021 से 26 तक की अवधि के लिए कार्यान्वित करने के लिए मंजूरी दी है। तो इसका कॉस्ट बताना है, तो लगभग 5,000 करोड़ है ना, इन पर्टिकुलर 4,797 करोड़, ठीक। इसमें यह ध्यान देना है कि पृथ्वी जो ये एक स्कीम है तो इसके 5 कंपोनेंट्स हैं अलग अलग, है ना, तो मतलब उसको चाहे तो एक बार देखिएगा। तो अर्थ से संबंधित कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं तो उसको ऑब्जर्व करने या उससे संबंधित एक्टिविटीज़ के लिए ये योजना चलाई जाने के लिए अप्रूवल दिया गया है। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं, ठीक। भारत ने जो है नेपाल के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए कितने $1 मिलियन पैकेज की घोषणा की है हाल ही में, तो ध्यान रखना है इसमें कि अर्थक्वेक जो अफेक्टेड एरियाज हैं उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए $75 मिलियन। नेक्स्ट है लड़ाई का अधिकार, है ना, राइट टू फाइट, ये थीम है किसका, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, नेशनल बर्ड डे 2024। कब मनाया जाता है ये, तो थीम ध्यान रखेंगे 2024 का है ये, और 5 जनवरी। हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2024 नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2024, तो यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, है ना, UNDESA एक संस्थान है, इनके द्वारा इसको रिलीज किया गया था, तो UN वाला ऑप्शन चुनेंगे। अभी आंकड़े कुछ जारी हुए थे उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का जो एक्सपोर्ट था इसमें खिलौनों का, है ना, तो ये कितने करोड़ डॉलर का रहा था, तो 32.6 करोड़, ऑप्शन बी। हाल ही में वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत से 3 शहरों के लिए नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं, तो विकल्पों में से कौन सा शहर उनमें शामिल नहीं है। वेटलैंड सिटी एक्रेडिएशन एक समूह है, कल संस्था है, उसके द्वारा ये नॉमिनेशंस भेजे गए थे, तो जो ये रामसर वाला कन्वेंशन आप जानते हैं ना, तो उसी के रेफरेंस में इन सिटीज़ को एक तरीके से अप्रूव किया जाना है। तो सिटीज़ का नाम है इंदौर, भोपाल और ये आपका उदयपुर, ठीक है, 3 थे ये। थोड़ा इसके अन्य प्रावधानों को चाहे तो देख लीजिएगा। तो विकल्प में रामपुर ऐड हो जाएगा, है ना। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं और लोकेशन, तो इसमें सलीम चिश्ती का मकबरा जौनपुर में नहीं है, फतेहपुर सीकरी में है। फिर से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें इत्माउद्दौला टॉम्ब लखनऊ नहीं है, आगरा। अच्छा, एक विशेषता है इस टॉम्ब की, है ना, आर्किटेक्चर के रेफरेंस में, ये पहले बताया है मैंने, जरा कोई कमेंट करके बताएगा।
यहाँ पे देखिए कुछ राज्य हैं, उनमें कितनी विधानसभा सीटें हैं उसको सम्मिलित करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें हाल ही में चुनाव हुए थे विधानसभा के सभी राज्यों में, ठीक है। राजस्थान में है कुल 200 सीटें, मध्य प्रदेश में 230, मिजोरम में 40, तेलंगाना में 119 और छत्तीसगढ़ में 90। तो इसको अगर ऐसे मान लें ABCD और E, तो इसका नीचे कोड हम लिख लेते हैं 2 3 1 4 5, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के रेशम शहर सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं? तो यह है भागलपुर। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का युग्म जो है सुमेलित नहीं है? इसमें ब्राउन रेवोल्यूशन लिखा है कोल प्रोडक्शन, ये गलत है। ब्राउन जो है इसके लेदर या फिर कोकोआ कॉफी वगैरह से संबंधित है, ठीक है। तीर्थ स्थान और अवस्थिति कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेमकुंड साहिब एक बहुत पॉपुलर गुरुद्वारा है, पंजाब में नहीं है, चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, है ना, वहां लोकेटेड है। गुजरात से गोवा तक के मैदान को विशेष रूप से क्या कहा जाता है? ऐसे मैप देखिएगा ना, तो गुजरात तक से गोवा का जो कोस्ट है ये हमारा, इसको कोंकण तट कहते हैं, ठीक। फिर से झरने हैं कुछ और संबंधित नदी, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पुनासा वाटरफॉल जो है ना, ये संबंधित है मध्य भारत में चंबल रिवर से, ठीक। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पर कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? ऐसे देखेंगे ना, तो ये नीलगिरी हिल्स। मैप पे ये सब चीजें लोकेट किया करिए, ऐसे देख करके पढ़ के याद नहीं रहेगा, बहुत दिन तक देखे रहेंगे मैप में तो याद रहेगा। फिर से संस्थान कुछ हैं, स्थापना वर्ष कौन सा सुमेलित नहीं है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में स्थापित हुई थी 1916, है ना, ये गलत है। निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल की प्राचीन नदियों और उनके आधुनिक नाम की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? पहला ही गलत है, परुष्णी जो रिवर थी हमारी, ये किसका, इसका मॉडर्न नाम जो है रावी है, ठीक है। स्वात जो है ये मॉडर्न नेम है, इसका प्राचीन नाम सुवास्तु, ठीक। इसमें से कौन सा जंतु स्तनधारी नहीं है? मैमल। इसमें सी हॉर्स, ऑप्शन बी। थोड़ा एक ना लिस्टिंग देख लीजिएगा प्लीज, खास करके जो इस तरह के कंफ्यूजिंग नाम वाले हैं ना। एक पुस्तक लिखी गई थी कुछ वर्षों पूर्व, गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, है ना, तो ये पुस्तक का नाम है। लिखा मतलब इसको किसने, तो इनका नाम था धीरेन्द्र झा, ऑप्शन फर्स्ट। थोड़ी पुरानी 2022 की किताब थी ये, आई गेस, है ना, पूछ लेते हैं, फिलहाल ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है और क्वेश्चंस जो पूछे गए उसको कमेंट करिए। कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।